नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज़ अहमद। आज घातांक और करड़ी के पार्ट 3 पे बात करेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए, बहुत आनंद आने वाला है। इस पार्ट में बहुत आनंद आने वाला है। तो सवाल पे चलते हैं। इसमें सवाल बेसिक सब बता दिया गया है। अब सवाल बचा हुआ है, कुछ सवाल पे कर लेते हैं। जैसे सवाल बोल रहा है कि 110 के पावर ये के पावर 1/2 है और कुल के पावर 4 है का मान पूछ रहा है। का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? यह 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब वर्गमूल ना है। का है? वर्गमूल ना है। तो 110 के पावर 1/2 जब हम बताए थे इस रूलवा से, x के पावर m कोष्टक में n का हो जाता है x के पावर m और n गुणा में ना हो जाता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ये दिख रहा है ना, ये m है, ये क्या है? n है। तो यहाँ आपस में क्या हो जाएगा? गुणा ना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गुणे 4। क्लियर है? अब ये 2 से कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। तो कितना आ गया? 110 के पावर 1 दूना के 2। अब खत्म ना हो गया, 1/2 खत्म हो गया। अब क्या बचा है? 110 के पावर 2। इसका मतलब जिस संख्या के पावर जितना लिखा रहता है उस संख्या का उतना बार गुणा करते हैं। तो 110 का कई बार गुणा? 2 बार ना गुणा। तो 110 गुणे 110 यही ना होगा। अब देखिए 110 का 110 में गुणा करेंगे, करने में तो दिक्कत होगा ही। पहले 1 0 2 0 1 0 2 0। अब 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 121 और 2 0 है, यहाँ पे लगा देंगे। कितना आएगा? 12,100। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं अगली सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। लास्ट तक बना रहिए। देखिए 5/4 बटा के पावर 2 भागे 3/2 के पावर 3 का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना है। बराबर इसके बराबर कितना आएगा, चाहे इसको हल करना है, यही सवाल बोल रहा है। तो क्या करते हैं, ये 5/4 है, यह है ना पावर 2 है, भागा में रहता है तो गुणा में चेंज करके उसके क्रमवा को, ये भगवा के इधर वाले अंकवा को उसके क्रम को पलट देते हैं। मतलब हर को अंश कर देते हैं, अंश को हर कर देते हैं। तो इसमें गुणा कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? 2/3 के पावर 3। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? अब देखिए, अब कर दीजिए गुणा आपस में। 5 के पावर 2 है, इसका मतलब 5 का कई बार गुणा? 2 बार गुणा। तो 5 5 25। 4 के पावर 2 है तो इसका मतलब 4 का कई बार गुणा? 2 बार गुणा। तो 4 चौक के 16 गुणे 2 दूना के 4 दूना के 8। 2 का कई बार गुणा? 3 बार। तो 2 दूना के 4 दूना के 8। 3 का कई बार गुणा? 3 बार। तो 3 तिलिक के 9 तिलिक 27। ये कितना हो जाएगा? 27 ना हो जाएगा। अब ये इसको काट दीजिए, 8 दूना के 16। अब कितना आ गया? ऊपर 1 ना बचा है, 25 से कम गुणा में ना ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं, लेकिन काटते हैं तिर्यक। ऊपर नीचे काट सकते हैं ना, बस नीचे का नीचे नहीं कटता है और ऊपर का ऊपर से नहीं कटता है। ठीक, उसके बाद गुणा में ऊपर का ऊपर में करते हैं, नीचे का नीचे में करते हैं। तो 27 में 25/27 में 2 का गुणा, 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5, 25/54। क्लियर है? दिक्कत नहीं ना है? हाँ, दिक्कत होगा तो बता देना।
अब अगली सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है? 3.5 के पावर 7 गुणे 3.5, इसका मान पूछ रहा है। इसको सरल कीजिए या हल कीजिए। तो यही ना बोल रहा है। तो जब यही बोल रहा है तो ये आधार निचवा वाले को, आधार ऊपरा वाले को घात बोलते हैं। इसके पावर पूछना है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अधरवा समान न है। जब अधरवा समान होता है तो घतवा आपस में जुड़ जाता है। तो 3.5 के पावर 7 1 8 हो जाएगा। 7 1 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका जब गुणा करेंगे ना, इसका जब आपस में ये 3.5 का कै बार गुणा होगा? 8 बार। 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, 1 2 3 4 5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार कितना क्या लिखा जाएगा? 3.5। इसका जब गुणा करेंगे ना तो आएगा कितना? 18.75। गुणा कर लेना, गुणा कर लेना, इतना आएगा। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसमें इसमें इसमें, तब सबका आपस में गुणा होगा तो आएगा कितना? 22,518.75। एक बात और बता देते हैं, ये दशमलव को पहले गिन लेना। गिनने के बाद 35 गुणे 35 गुणे 35 35 35 सबका आपस में 8 बार 35 का गुणा कर देना। उसके बाद 8 अंक पे दशमलव लगा देना। यही इतना आएगा। ठीक है? ये तुम बोलोगे कि ये 0.75 क्यों लिखा गया है? अगवा कुछ अंक था, अंक रहा होगा, उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि दशमलव के अधिकतर दशमलव के इधर 2 अंक बस लिखा जाता है, 3 अंक लिखा जाता है। लेकिन अगर यह 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा होता है तो इसको हटा देते हैं। अगर 5 से बड़ा होता है या 5 होता है तो दूसरे वाले में 1 जोड़ के इसको हटा देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलते हैं अगली सवाल। समझ में आया ना? सवाल अब क्या बोल रहा है? 2a के पावर 2 अकुल का होल क्यूब इंटू 3b के पावर क्यूब के पावर होल 4। अब देखिए, अब इसका मान पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? अब ये जो दिया है a का वो a का स्क्वायर, इसका मतलब बस केवल a का स्क्वायर है, ये 2 के पावर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर भी b का क्यूब है, इसके पावर कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं, ये जब होल क्यूब है इसका मतलब 2 के पावर भी 3 रहेगा और इसके पावर भी 3 रहेगा। तो करते हैं, अलग अलग करते हैं। 2 के पावर 3 हो जाएगा ना, हाँ, 2 के पावर 3 गुणे a के पावर 2 था और ये आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। क्लियर है? इंटू ना है गुणे 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 गुणे b के पावर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया है ना? दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। अब 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा, 2 दुना के 4 दुना के 8 गुणे a के पावर 6 गुणे 2 3 है ना, 3 का 4 बार गुणा, 3 तिलिक 9 तिलिक 27 तिलिक 81
कितना आएगा 81 आ गया, गुणे b के पावर 12। क्लियर है। अब अंक का अंक में गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 8 का 81 में गुणा हुआ तो 8 कम 8, 8 अठे 64, 648। अब ये अंक है ना, ये चर है, तो चर को ज्यों को त्यों लिख देते हैं, a के पावर 6 इंटू b के पावर 12। यही क्या है हमारा आंसर है। समझ में आया ना कैसे घातकर्णी हो रहा है, समझ में है। देखिए रजाई में सूत के और काने में लीड लगाए के सवाल नहीं लगाया जाता है। क्लियर है ना। हाँ, तो मेरे साथ सवाल को लिखकर हल करते रहिए, तब जाके समझ में आएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, जितना रगड़ेंगे उतना आएगा। समझ में आया ना। हाँ, क्लियर है ना। ठीक है, देखते हैं अगली सवाल। क्या है 5 सही 4/9 के पावर 1/2 का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना है। बचवा रे, पहले ये बटा न है, ये क्या है, ये कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न है। जिसके सही बटा लगा हो वह कौन सा भिन्न कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। तो ये मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा, फिर जितना आता है ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9 5 45 में 4 जोड़ेंगे कितना, 49/9, अकुल के पावर 1/2। ये देखिए 1/2 न है, इसका मतलब इस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब इस संख्या को करड़ी में लिखना है, यही ना। तो क्या हो जाएगा, 49/9 को करड़ी में लिख देते हैं। अब करड़िया का मतलब होता है इसको 49 को और 9 को ऐसा पटक के तोड़ो, दो संख्या सेम आवे और 1 2 जोड़ा मिलाकर एक को बाहर निकाल दो, करड़ी हट जाए। क्लियर। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, सेम संख्या हुई, ठीक। और 9 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 × 3। करड़िया का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब वर्ग होना चाहिए, 2 कॉमन होना चाहिए। 1 को बाहर निकाल दो 7, नीचवा 1 को बाहर निकाल दो कितना 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7/3 आ गया। क्लियर है, समझ में आया ना। ठीक है, देखते हैं अगली सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 5 के पावर 2x बराबर 3125 है तो x का मान पूछ रहा। अब देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस अपने माइंड को स्थिर रख के सवाल को हल करने का। बस कैसे होगा, ये 5 के पावर 2x है, यहाँ 3125 दे दिया, घबराना नहीं है। क्या करना है कि ये नीचवा वाले को आधार बोलते हैं, ऊपरा वाले को घात बोलते हैं। क्लियर है ना। जब भी ऐसा सवाल देगा तो चाहे घात को तुम्हें बराबर करना होगा या आधार को बराबर करना होगा। क्लियर है। तो हमें क्या करते हैं, हम ये क्या करते हैं, आइए देखते हैं क्या करेंगे। ये 3125 न है, इसके बराबर 5 है, इधर क्या है घात, आधार कितना है 5। तो इस 1325 को ऐसा पटक दो कि घात ना आधार 5 हो जाए। तो गुणनखंड करेंगे 3125 का 5 से काटेंगे, 5 6 का 30, 5 2 के 10, 5 5 25, फिर 5 से 25 5 125, 5 625, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में,
फिर 5 से एक बार, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 कई बार आया है, 5 बार न। तो इसको क्या लिखेंगे, हमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब घात ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, 5 के पावर 2x बराबर 5 के पावर हम 5 लिख सकते हैं, 5 के पावर हम 5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। कैसे हुआ है 5 के पावर 5, 5 का 5 बार गुणा करेंगे तो 3125 आ जाएगा। ठीक, 3125 को गुणनखंड करेंगे तो 5 के पावर 5 आएगा। इसका मतलब 5 को 5 बार गुणा करना है। क्लियर है। अब देखिए, जब बराबर के इधर उधर इधर उधर जब आधार बराबर होता है तो घातों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तुलना। तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, जब आधार बराबर हो ना तो घात का तुलना, जब घात बराबर हो तो आधार का तुलना। तो घात की तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 5। अब x का मान निकालना है तो x बराबर 5 बटा के 2, 5 बटा के 2 कर दीजिए, नहीं तो 5 का आधा कितना होला, 2.5 होता है। या यहाँ तक कर दीजिए, चाहे यहाँ तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। चले अगले सवाल पे। ठीक है, -1 बटा के 3। अब देखिए, अब क्या करना है, अब क्या करना है। इसका मतलब होता है 1/3 का मतलब इस संख्या का घनमूल, इस संख्या का घनमूल। लेकिन ये किस में है, माइनस में ना है। प्लस करने के लिए हम क्या बताएं, यदि इसके क्रमवा को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम 1/25 के पावर कितना लिखना होगा, 1/3 लिखना होगा, 1/3 ना लिखना होगा। तो है नीचवा वाला अगर मेन बटा के नीचे भी बटा हो तो बटा के नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, तो क्या हो जाएगा, 125 के पावर कितना, 1/3। 125 के पावर कितना, 1/3। इसका मतलब 125 का क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल को लिखते हैं करड़ी में ये इस तरह। क्लियर है। अब इसको 25 को ऐसा तोड़ना है, 125 को 3 जोड़ा मिलाना है। तो 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 5 125, 3 जोड़ा मिलाना है क्यूब के लिए या घनमूल के लिए। तो ये 3 हो गया ना, 1 को बाहर निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया है। हाँ, कितनी छोटी छोटी सवालें हैं, लेकिन आपको परीक्षा में फंसा देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ इसको लगाते जाइए। ये वीडियो को रोककर क्वेश्चन लिखकर उसके बाद अपने से हल करिए, फिर वीडियो को देखिए आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। चलते हैं। करड़ी में 4 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए कितनी बुक का सवाल है, एकदम इतनी बुक का सवाल है ना। लेकिन देखिए ना, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो कैसे होगा। इस करड़िया का मतलब होता है इस संख्या का 1/2, यही ना होता है। इस करड़ी का मतलब इस संख्या के पावर 1/2 और कुल के पावर कितना दिया है, 2 दिया है ना। अब यम और यन तो आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 के पावर 1/2 गुणे 2, हाई 2 से 2 का कैंसिल, कितना आ गया, 4। इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आया कि नहीं।
हाँ ठीक। चलिए देखते हैं अगली सवाल। 2 के पावर 5 गुणे 16 के पावर -2 भागे 2 के पावर -3 को सरल करना है। को सरल करना है। तो देखिए ना, इसमें क्या किया जाता है कि यदि आधार कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आधार आपस में बराबर हो जाए, तब सवाल और आसान से लग जाएगा। तो 2/5 है ना, 2/5 गुणे इस 16 के पावर कितना -2 है। 16 को हम 2 के पद में तोड़ना चाहे, एक संख्या आनी चाहिए, मतलब लाने का प्रयास करते हैं। अगर ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लाने का प्रयास करते हैं। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 2 के पावर 16 का लिख सकते हैं ना। मतलब 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 दूना 8 दूना 16 ना। तो 2 का कितना बार 4 बार गुणा, तो 16 आ जाएगा। अब कुल के पावर कितना -2 भागे 2 के पावर -3। यम क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 4 दूना के -8 भागे 2 के पावर -3। ठीक है। गुणा में घात जुड़ जाता है और भाग में घात घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। 2 के पावर 5 गुणे यह घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। -8 माइनस और -3। यहाँ समझ में आया है कैसे हुआ है। भगवा में घात घट जाता है, तो घटाना का निशान ये है, लेकिन इसका चिन्ह अलग दिया है, इसका भी चिन्ह अलग दिया है। ठीक। तो अब क्या करेंगे, 2 के पावर 5 गुणे ये 2 के पावर -8 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 के पावर -8 प्लस 3। क्लियर है। अब क्या, 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर, देखिए एक प्लस एक माइनस घट जाता है, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लिखते हैं। तो बड़ा वाला 8 ना है, तो कितना हो जाएगा -5, यही ना होगा। तो -5। अब गुणा में घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ने का मतलब 2 के पावर 5 प्लस -5, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 -5, 5 -5, तो कट के क्या हो गया 0। 2 के पावर 0। देखिए 2 के पावर 0 आया तो उसका मान 0 नहीं होगा। किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है। कोई दिक्कत किसी को कहीं पर भी? दो सवाल और बता देते हैं। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, जो आपको समझ में आए वो कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ज़रूर करिए। क्या है, अगला सवाल देखते हैं। ये 27 के पावर 2x - 1 बराबर 243 के पावर 3 है। तो यक्स का मान
पूछ रहा है, यक्स का मान पूछ रहा है। तो हम बताए हैं ना, हम क्या बताए हैं, जब घात आपस में बराबर हो तो आधार की तुलना करते हैं, जब आधार आपस में बराबर हो तो घात की तुलना करते हैं। लेकिन इसमें ना आधार बराबर है ना घाते बराबर है, तो हम दोनों आधार को आपस में क्या करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो 27 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और कुल के पावर 2x - 1 बराबर, इसको क्या लिखेंगे, गुणनखंड कर देते हैं 24 3 से, 3 × 24 27 9 3 3 1 2 3 4 5, ये इसके पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 का कई बार गुणा, 3 का 5 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब कुल के पावर 3। क्लियर है। अब ये जिस संख्या का जितना बार गुणा रहता है उस संख्या के पावर उतना लिख देते हैं। तो 3 के पावर कितना लिख देंगे, 3, और कुल के पावर 2x - 1। ठीक, उसके बाद ये 5 है ना, 3 के पावर 5 और कुल के पावर 3। ठीक, अब इस 3 का यम मतलब इसका इसमें क्या होगा, गुणा होगा। तो 3 के पावर 3 दूना के 6x - 3 बराबर 3 5 3 15, 5 3 15। अब देखिए, अब आधार आपस में बराबर हो गया ना। अरे जब आधार आपस में बराबर हो जाता है तो घातों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तुलना। तो घातों की तुलना करने पर, जब घातों की तुलना करते हैं तो घात आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, बराबर 15। क्लियर। अब ये 6x हाई चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो ये अचर न है, इधर प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 15 + 3, 6x बराबर 15 3 18। हाई इधर गुणा ना, हमें x का मानना चाहिए। तो 6 इधर किस में है, गुणा में न है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। x बराबर 18/6 कितना आएगा, 3। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। देखिए, ऐसा भी सवाल ऐसा हो ना तो हम आधार, अगर ऊपर x में x कुछ भी लिखा हो, अगर घात है तो ठीक, अगर x y कुछ भी अल्फाबेट है तो हम आधार कोशिश करेंगे कि आधार आपस में बराबर हो जाए, तब जाके सवाल हल होगा। क्लियर है। लेकिन अगर मान दिया है यहाँ पे x में x कुछ भी लिखा है, अल्फाबेट लिखा है, तो हम घात को बराबर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, देख लीजिए। बस करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी पार्ट पे या किसी भी अभ्यास पे आपको वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट सेशन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस अभ्यास पे वीडियो की आवश्यकता है, तो मैं कोशिश करूँगा तुम्हें ये वीडियो आप तक पहुँचे। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो इसलिए आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस पे अब वीडियो बनाया जाए। ठीक है, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।